दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट के पहले दिन के रोमांचक मुकाबले को देखकर उत्साहित हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। भारत ने मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान पर कदम रखा और पहले ही दिन भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि टेस्ट क्रिकेट T20 जैसा लगने लगा। जी हां, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी भारत का स्कोर कितना है, कितने विकेट गिरे और क्या क्या हुआ इस धमाकेदार दिन में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक सवाल, भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम इस चौथे टेस्ट को जीतेगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट का पहला दिन भारतीय टीम के लिए बेहद शानदार रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के होश उड़ गए। सिक्का उछाला गया और कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है और भारतीय टीम ने इसका पूरा फायदा उठाया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की सारी रणनीतियां फेल होती दिखी। दोस्तों, अगर आप इस धमाकेदार मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ट्यून करें या जियो हॉटस्टार पर दोपहर 3:30 से फ्री में मैच का आनंद लें। अब चलते हैं सीधे मैदान की ओर। मैच शुरू हुआ और भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे यशस्वी जायसवाल और KL राहुल। यशस्वी का आक्रामक अंदाज तो दुनिया जानती है, लेकिन KL राहुल की बहुमुखी प्रतिभा भी किसी से छिपी नहीं। ये वो बल्लेबाज हैं जो ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक हर जगह रन बना सकते हैं। जैसे ही खेल शुरू हुआ, दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर जैसे तेज गेंदबाजों को भी नहीं बख्शा गया। यशस्वी ने चौके छक्कों की बारिश शुरू की तो KL राहुल ने भी उनका बखूबी साथ दिया। 19वें ओवर में KL राहुल ने ब्रायडन कार्स की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके तुरंत बाद 22वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी शोएब बशीर की गेंद पर चौका लगाकर अपनी 50 पूरी की। दोनों ने मिलकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई और स्कोर 100 के पार पहुंच गया। लेकिन तभी शोएब बशीर ने वापसी की और 25वें ओवर में KL राहुल को क्लीन बोल्ड कर भारत को पहला झटका दिया। राहुल 54 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मैदान पर अब यशस्वी का साथ देने आए साईं सुदर्शन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और यशस्वी के साथ मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। सुदर्शन ने क्रिस वॉक्स और जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर शानदार शॉट्स खेले। लंच तक भारत का स्कोर एक विकेट पर 132 रन था, जिसमें यशस्वी 68 और सुदर्शन 68 24 रन बनाकर नाबाद थे। लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ और यशस्वी ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। उन्होंने शोएब बशीर और बेन स्टोक्स की गेंदों पर लगातार चौके छक्के लगाए। 39वें ओवर में यशस्वी ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ अपना शतक पूरा किया। 141 गेंदों में 8 चौकों और 4 छक्कों की मदद से बनी इस पारी ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी बेन स्टोक्स ने चाल चली और क्रिस वॉक्स की गेंद पर यशस्वी को ओली पोप ने शानदार कैच पकड़ लिया। भारत का स्कोर अब 2 विकेट पर 189 रन था। मैदान पर अब कप्तान शुभमन गिल साईं सुदर्शन के साथ क्रीज पर थे। गिल ने संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया, जबकि सुदर्शन ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक 61 गेंदों में 6 चौकों की मदद से पूरा किया। दूसरे सेशन के अंत तक भारत ने स्कोर को 2 विकेट पर 245 रन तक पहुंचाया। तीसरे सेशन में सुदर्शन और गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। सुदर्शन ने शोएब बशीर की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना शतक 132 गेंदों में पूरा किया, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। गिल ने भी 78 गेंदों में 5 चौकों की मदद से अपनी 50 पूरी की। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 322 रन था। साईं सुदर्शन 115 रन और शुभमन गिल 69 रन बनाकर नाबाद थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों में शोएब बशीर और क्रिस वॉक्स को एक एक विकेट मिला। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरे दिन 500 रनों का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।
दोस्तों, लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने भले ही 22 रनों से जीत हासिल की हो, लेकिन रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज की जुझारू पारी ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी हैरान कर दिया। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की हार के बावजूद जडेजा और सिराज ने जिस तरह से अंत तक संघर्ष किया, उसे देखकर तो इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स से लेकर जो रूट, यहां तक कि हैरी ब्रूक और जैक क्रॉली ने जडेजा और सिराज को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्या कुछ कहा है इंग्लैंड के इन खिलाड़ियों ने? उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में कौन सी टीम मैच ज्यादा मजबूत? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया था। पहले इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम ने 387 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम ने भी 387 रन बनाकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। फिर जब इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड को 192 रनों पर रोक दिए। इस तरीके से भारतीय टीम को जीत के लिए 193 रनों का लक्ष्य मिला था। लेकिन दोस्तों, जब भारतीय टीम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी तो देखते ही देखते 112 रन के स्कोर पर टीम इंडिया के 8 विकेट गिर गए। लेकिन रविंद्र जडेजा ने अंतिम में अकेले लड़ते हुए 61 रनों की शानदार पारी खेली और मोहम्मद सिराज ने भी उनका बखूबी साथ दिया। तभी अंत में मोहम्मद सिराज क्लीन बोल्ड हो गए और भारतीय टीम यह मुकाबला 22 रनों के मामूली अंतर से हार गई। दोस्तों, भले ही मुकाबले भारतीय टीम हार गई, लेकिन रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने जिस अंदाज में स्ट्रगल किया, उसे देखकर तो इंग्लैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी जो रूट से लेकर बेन स्टोक्स से यहां तक कि हैरी ब्रूक और बेन डकेट भी हैरान हो गए। फिर इन खिलाड़ियों ने रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको इन सभी खिलाड़ियों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के सबसे तूफानी बल्लेबाज जो रूट ने रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को लेकर बयान देते हुए कहा कि लॉर्ड्स में यह टेस्ट मैच मेरे करियर के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक बन गया है। हमने भले ही 22 रनों से जीत हासिल की, लेकिन सच कहूं तो एक पल के लिए मुझे लगा कि रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज की जोड़ी हमारी जीत को छीन लेगी। मैंने अपने करियर में कई ऑलराउंडर देखे हैं, लेकिन जडेजा जैसा खिलाड़ी शायद ही कोई हो। उनकी बल्लेबाजी में जो धैर्य और तकनीक थी, उसने हमें पूरी तरह से दबाव में ला दिया था। जब हमने चौथे दिन भारत के 4 विकेट 58 रनों पर गिरा दिए थे, तब हमें लगा कि मैच हमारे हाथ में है। लेकिन जडेजा ने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से बल्कि अपने आत्मविश्वास और जुझारूपन से पूरे इंग्लैंड को मुश्किल में डाल दिया। और फिर मोहम्मद सिराज, एक तेज गेंदबाज जिससे हमें बल्लेबाजी की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने 30 गेंदों तक डटकर सामना किया। सिराज का वो जज्बा, वो हार न मानने वाला रवैया सचमुच हमें डराने वाला था। जब वह आउट हुए और उनकी आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल पसीज गया। मैं उन दोनों की हिम्मत को सलाम करता हूँ। वहीं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी रविंद्र जडेजा और सिराज की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने कहा कि लॉर्ड्स में यह जीत हमारे लिए बहुत खास है, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड की जीत नहीं थी, ये उस जज्बे की जीत थी जो हमने भारत की युवा टीम में देखा, खासकर रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज में। जब मैंने सिराज को आउट होते देखा और उनके चेहरे पर वो मायूसी देखी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। जडेजा ने जिस तरह से एक छोर संभाला, वो देखकर मुझे अपने ऑलराउंडर होने पर गर्व हुआ। वह न सिर्फ एक बल्लेबाज है बल्कि एक योद्धा है। उनकी हर गेंद को खेलने की तकनीक, दबाव में शांत रहने की कला और आखिरी सेशन तक मैच को ले जाने की हिम्मत ने हमें डरा दिया था। मैंने अपने गेंदबाजों से कहा था कि जडेजा को जल्दी आउट करना होगा, वरना यह मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा। सिराज ने भी कमाल कर दिया। एक तेज गेंदबाज जिसका काम विकेट लेना है, उसने 30 गेंदों तक बल्ले से भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। मैंने उनके चेहरे पर वो जुनून देखा जो सिर्फ उन खिलाड़ियों में होता है जो अपनी टीम के लिए सब कुछ झोंक देते हैं। भारत के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है और जडेजा सिराज जैसे खिलाड़ियों ने इसे और रोमांचक बना दिया। इसके अलावा हैरी ब्रूक भी रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज की बल्लेबाजी को देखकर उनके फैन बन गए और बयान देते हुए कहा कि
मैं अभी अपने करियर की शुरुआत में हूं, लेकिन